तुम्हें कितनी बार समझाया है संजना, जब मैं घर पर रहूं तब कॉल मत किया करो। मेरी बीवी मेरे पास होती है, कम से कम रात में टाइम तो देख लिया करो। ईशान अपनी पत्नी सीमा के साथ बेड पर सो रहा था, तभी एकदम से उसका फ़ोन बजा। ईशान अपनी पत्नी सीमा के साथ बेड पर सो रहा था, तभी एकदम से उसका फ़ोन बजा। उसके पास सो रही उसकी पत्नी सीमा ने उससे पूछा, रात 11 बजे किसका फ़ोन आ रहा है? ईशान, माँ, मेरे बॉस का, अभी आता हूँ। ईशान ने सीमा को जवाब दिया और बेड से उठकर कमरे से बाहर आ गया। ईशान कॉल पर बात करते हुए आगे बोला, अब बोलोगी संजना, क्यों किया है इतनी रात को कॉल? बस ऐसे ही तुम्हारी याद आ रही थी, सोचा थोड़ी बात कर लूँ। कॉल के दूसरी तरफ से ईशान की गर्लफ्रेंड संजना ने जवाब दिया। बात करने का टाइम होता है संजना, तुम्हारे चक्कर में मैं किसी दिन पकड़ा जाऊंगा। इतना डर लगता है तो छोड़ क्यों नहीं देते अपनी बीवी को? वैसे वो जानती नहीं कि जिस बेड पर वो तुम्हारे साथ सो रही है उसे वो जगह जल्द ही खाली करनी पड़ेगी। फिर बस तुम और मैं। ईशान की गर्लफ्रेंड संजना अपने चेहरे पर एक सातरी मुस्कान लिए ईशान से कॉल पर बात कर रही थी। ईशान उससे बोला, सुनो, मैं ज़्यादा देर तुमसे बात नहीं कर सकता, सीमा को शक हो जाएगा। तुमसे मैंने कहा था ना कि कल मिलकर आराम से बात करेंगे। ओके माय डरपोक बेबी, लव यू। ये कहते हुए संजना ने कॉल काट दिया। ईशान फ़ोन कट करते हुए जैसे ही अपने कमरे की तरफ पलटा, उसने देखा सीमा उसके पीछे खड़ी है। वो बोला, सीमा तुम? ईशान ने लड़खड़ाती हुई आवाज़ से बोला। सीमा थोड़ी देर चुप रही और ईशान की तरफ देखा। ईशान अभी भी अंदर से डरा हुआ था और मन ही मन में सोच रहा था कि कहीं इसने सब कुछ सुन तो नहीं लिया। उसने एक बार फिर डरते हुए बोला, क्या हुआ सीमा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? तभी सीमा हंसते हुए बोली, अरे तुमको क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रहे हो? तुम अपने बॉस से ही बात कर रहे थे या फिर किसी लड़की से? ईशान ने बात को टालते हुए कहा, अरे सीमा, तुम खामखा ही मुझ पर शक कर रही हो, मैं अपने बॉस से ही बात कर रहा था, काम के सिलसिले में। ओके अब चलो, रात ज़्यादा हो गई है, मुझे नींद आ रही है, सुबह ऑफिस भी जाना है। सीमा ने कहा, ठीक है। उस वक्त तो सीमा ने ईशान से कुछ न कहा, लेकिन उसके मन में अब शक की एक लहर ज़रूर दौड़ उठी थी। सुबह होते ही ईशान जल्दी से रेडी होकर बिना कुछ खाए पिए ऑफिस के लिए निकल गया। सीमा से तो उसने कहा था कि ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन घर से सीधा वो संजना के घर पहुँचा, जहाँ संजना अकेली रहती थी। ईशान को सुबह सुबह अपने सामने देख संजना बहुत खुश हुई। उस दिन उन्होंने पूरा दिन एक साथ गुजारा। संजना ईशान के कंधे पर सर रखकर बोलती है, कब तुम अपनी बीवी को डिवोर्स देके मुझे हमेशा के लिए अपना बनाओगे? ईशान बात को टालते हुए बोलता है, हाँ हाँ, जल्द ही, मैं कुछ सोचता हूँ। तभी सीमा का कॉल आता है। ईशान सीमा का कॉल उठाता है। उधर से सीमा बोलती है, कहाँ हो तुम, अभी तक घर नहीं आए? ईशान बोलता है, ऑफिस में हूँ, थोड़ी देर में निकलता हूँ। सीमा बोलती है, ओके। तभी पीछे से संजना ने ईशान को आवाज़ लगाई। सीमा ने बोला, लड़की की आवाज़, ये लड़की कौन है? सच सच बताओ, तुम किसके साथ हो? ईशान डरते हुए बोलता है, किसी के साथ नहीं, मैं तो ऑफिस में हूँ। तभी संजना ने ईशान के हाथ से फ़ोन लेकर बोला, ईशान मेरे साथ है, जानना नहीं चाहोगी मैं कौन हूँ? मैं ईशान की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। ईशान ने मेरे साथ कई हसीन रातें गुजारी हैं, तुम्हारे आने से पहले और तुम्हारे आने के बाद भी। और हाँ, ईशान ने तुमसे शादी भी अपने घर वालों के दबाव में आकर की है। ईशान आज भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना कल करता था। वो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता और अब हम बहुत ही जल्द शादी भी करने वाले हैं। सीमा गुस्से से लाल हो उठी। उसने तेज़ आवाज़ में बोला, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? ईशान मेरा पति है और हमारा एक बच्चा भी है। संजना ने तीखी आवाज़ में बोला, तो क्या हुआ? ईशान बहुत जल्द तुमसे तलाक लेके हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। ये सारी बातें ईशान चुपचाप सुन रहा था और इससे पहले ईशान कुछ बोलता, उधर से सीमा ने कहा, ईशान क्या तुम मुझसे तलाक चाहते हो?
ऐसा सोचने से पहले कम से कम एक बार अपने बच्चे के बारे में तो सोचा होता। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं आज ही ये घर छोड़ के चली जाती हूँ। और हाँ, तलाक के पेपर तुम्हारे घर पर पहुँच जाएंगे। गुड बाय। सीमा की ये बात सुनकर संजना खुशी से फूले नहीं समा पा रही थी। ईशान बौखलाई हुई आवाज़ में बोला, नहीं सीमा प्लीज़, तुम घर छोड़ के मत जाना। मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। मैं तुमसे कोई तलाक नहीं चाहता। प्लीज़ सीमा प्लीज़ मेरी बात मान लो। मैं घर आकर तुम्हें सब समझाता हूँ। ईशान भागता हुआ सीमा के पास गया। ईशान की ये सारी बातें सुनकर संजना को बहुत बड़ा झटका लगा। वो चीखती रही, ईशान रुक जाओ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पर ईशान ने उसकी एक ना सुनी। ईशान जल्द अपने घर पहुंच गया और सीमा को गले से लगा लिया और अपनी की गई गलतियों की माफ़ी मांगने लगा और सीमा से वादा किया कि वो आगे ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। उधर संजना का रो रो कर बुरा हाल था। संजना को अब अपना सबक मिल चुका था कि कोई भी शादीशुदा मर्द अपनी बीवी को छोड़कर कभी अपनी प्रेमिका का नहीं हो सकता।